और आज हम सीखने वाले हैं पजेसिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउन। पिछली बार जो मैंने पढ़ाया था वो था पर्सनल प्रोनाउन। तो बिना विलंब किए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही फनी क्लास होने वाली है। चलते हैं अपने अध्याय की ओर। ओके, पजेसिव प्रोनाउन, इसके नाम से आपको पता ही होगा पोजीशन। बहुत लोग कहते हैं का अपने घर का पोजीशन ले लिए क्या, अपने फ्लैट का पोजीशन ले लिए क्या। पजेसिव, आजकल लड़कियां बहुत पजेसिव होती हैं। उनके जो बॉयफ्रेंड होते हैं बहुत पॉजिटिव, बहुत जलन कि अरे भैया फलाने से तो बात नहीं कर रहा है, इससे तो नहीं कर रहा, हमको पूरा अटेंशन दो। उसको बोलते हैं पॉजिटिव। अधिकार जताना, मेरा है, मेरा, खुद कब्जा लेना, हमारा है, मेरा है। रिलेशन, पोजेशन का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्लोजनेस। लड़कियां सबसे सुने हो ना, यार तुम तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। तो पोजेशन का मतलब होता है ज़्यादा अधिकार जताना, ज़्यादा प्यार दिखाना, ज़्यादा रिलेशन, अपना समझना किसी चीज़ को, उसे कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसका अंग्रेजी में क्या रोल है दोस्तों। अंग्रेजी में पजेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक या अधिकार सूचक कहते हैं इसे। अधिकारवाचक या अधिकार मतलब मैंने बता ही दिया कि हक से बोलिए आप, हक से, ये हमार है, ये कपड़ा हमारा है, ये शर्ट हमारा है। अपनी अम्मा से बोलते होंगे ना, मम्मी से, ये हमारा है, ये वाटर बैग हमारा है, ये फलाना हमारा है, ये कार हमारी है। ये जो भी आप बोलते हैं वो होता है अधिकार सूचक, वो होता है पजेसिव प्रोनाउन। अब देखिए, शोज ओनरशिप और रिलेशनशिप और पोजेशन, मतलब मैंने लिखा नहीं यहाँ लेकिन लिख देता हूँ, पोजेशन, 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 पोजेस, पोजेस भी कहते हैं, पोजेस भी करते हैं। जैसे अपना प्रोनाउंसिएशन जिस तरीके का रखिए। प्रोनाउंसिएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस मत करिएगा। हर क्षेत्र के लोगों की अपनी बोलने की शैली होती है। जो बिहार का है उसकी अलग है, यूपी वालों की अलग है, राजस्थानी लोगों की अलग है। तो फोकस करिए ज्ञान के ऊपर। साधन जो है आपको मिल जाएगा, लेकिन आप देखेंगे यूके वालों के अलग अंग्रेजी, जर्मनी वाला एकदम बकास गैताल अंग्रेजी बोलता है, थर्ड क्लास, समझे में नहीं आएगा कुछ। तो ये होता है पजेसिव। दिस इज़ माई कार, ये मेरी कार है। माई क्या हुआ दोस्तों, उदाहरण में देख रहे हैं तो कार क्या है, ऑब्जेक्ट है, नाउन ही है। दिस इज़ माई कार, मेरी कार है। किसकी, मेरी। अब मेरा कौन है यहाँ पे, अगर नाउन होता तो राजू, गोलू, छोटू, मोटू, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, टीना अंबानी, अनन्या पांडे, बाहुबली, कौनों भी रहे, इसका प्रोनाउन माई है। ठीक है, कौन से टाइप का प्रोनाउन है, पजेसिव है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ योर बुक, यह तुम्हारी किताब है। अभी योर का मतलब, मैं समझ लीजिए कि आपसे बात कर रहा हूँ और आपका नाम है ढकेलू सिंह। आप ढकेलू सिंह हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ढकेलू सिंह ये तुम्हारी किताब है। ढकेलू सिंह, दिस इज़ योर बुक। ढकेलू सिंह, दिस इज़ योर बुक। ठीक है दोस्तों, आप बुरा मत मानिएगा, आप में से कोई ढकेलू हो तो खुश भी हो जाइएगा दांत चियार के। तो ढकेलू सिंह, दिस इज़ योर बुक, दैट इज़ हिज बुक। अब हिज आ गया, अभी थर्ड पर्सन भी आ गया। मैंने क्या बताया था कल आपको, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पर्सन स्पीकिंग हम हैं, फर्स्ट पर्सन। पर्सन स्पीकिंग टू, आप हैं, सेकेंड पर्सन। पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात की जाए, हिज, हर, देयर, दे, जिसके बारे में बात की गई, किसके बारे में, दैट इज हिज बुक। वो यहाँ नहीं है अभी इस वक्त, उसकी बुक है। किसकी बुक है, उसकी कौन है, किसी का नाम रख दीजिए, फलानवा की बुक है, ढेकानवा की बुक है, निपोरी की बुक है। ठीक है, यह फुदुक्कू की बुक है। हमारे साथ एक खरबोटन पढ़ते हैं दरभंगा, उनकर बुक है। गांव में मेरे साथ पढ़ते थे एक, मेरे साथ में दरभंगा, फुदुक्कू, खरबोटन से एक पूरा गांव के थे ये लोग। दिस इज़ खरबोटन्स बुक, दिस इज़ हिज बुक। या बाइक, सॉरी, ये बाइक है। तो ऑब्जेक्ट को आप इग्नोर करिए, ये समझिए ये क्या है, पजेसिव। क्या दिखा रहा है, बुक किसकी है, बाइक किसकी है, इसकी है। योर, यहाँ पे देखेंगे तो बुक किसकी है, इसकी है। यहाँ पे किसकी है, इसकी है। प्रोनाउन की है ये सब, किसकी है, प्रोनाउन। और प्रोनाउन क्या है, नाउन का सब्स्टिट्यूट। ठीक है दोस्तों, दिस वॉज हर स्वेटर, यह उसका स्वेटर था। अब सोचेंगे आप यहाँ पास्ट टेंस में क्यों लिख दिया, आप सोचेंगे कि पास्ट टेंस में क्यों लिख दिया। सपोज कि मान लो वो उस दुनिया में नहीं है, वो कहीं और चली गई। मान लीजिए
प्रतापगढ़ घर है, पढ़ने चले गए इलाहाबाद। अब उसकी माँ बोल रही है अरे ये तो उसका स्वेटर था जो यहाँ छूट गया। उसका मतलब उसका नाम मान लीजिए, अरे ये तो सपना का स्वेटर था, अरे ये तो सुष्मिता का स्वेटर था, अरे ये तो आलिया भट्ट का स्वेटर था। किसका था? हर कब्जा देखिए, कब्जिया लिया है पूरा। हाँ, हमार प्लाट है, हमार गाड़ी है, हमार बुक है और हमार कार है। हमारा है भैया, कौनो छूना नहीं तो बहुत मारेंगे, पटक पटक के यहीं जो है गर्दा उड़ा देंगे। हमारा है, समझ गए आप? मेरा, कब्जा, पोजेशन, ओनरशिप, रिलेशनशिप, पोजेशन, रिलेशनशिप, ओनरशिप। तो ये है दोस्तों पॉजेसिव नाउन। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट यानी द्वितीय, जिसके बारे में कहा था इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, प्रश्नवाचक। कलर चेंज करना होगा ताकि अच्छा लगे। सुंदरता जरूरी है, दिखावट जरूरी है दोस्तों। आजकल जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? साला प्रश्नवाचक वाक्य सुना था, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? सब वही होता है, नाम अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगह लिया जाता है। वाक्यवा में जो होता है वाट वाट लगता है, वही सब होता है सर्वनाम, ठीक है दोस्तों। तो बिना झिझके सोचे मन में जो है कुछ सोचिए मत, आसानी से देखिए इसको और मैं आपको बताता हूं क्या है। यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस बट फॉर क्वेश्चंस अबाउट पर्सन, प्लेस और थिंग। इंटरोगेटिव प्रोनाउन या प्रश्नवाचक सर्वनाम का इस्तेमाल किया जाता है प्रश्न पूछने के लिए। किसके विषय में? व्यक्ति, वस्तु या स्थान के। जो भी हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के लिए ही होता है। हु केम हियर, यहां पर कौन आया था? कौन आया था यहां पर? तो आप कौन के जवाब में जब किसी का नाम बताएंगे, रामलाल आया था यहाँ सुबह सुबह, कहा कि हम जो है अगले दिन से नहीं आएंगे यहाँ नौकरी करने, तुम लोग खटाता है रात दिन, पैसा देवे नहीं करता। कौन आया था दोस्तों? हु का मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसके जवाब में आप जवाब क्या देंगे? रामलाल केम हियर यस्टरडे। कौन? रामलाल। आप ये याद रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन, प्रश्नवाचक सर्वनाम जहां जहां रहेगा, अगर प्रश्न पूछा जाएगा, अगर आपको जवाब देने की इच्छा है तो तुरंत नाउन आएगा, ये याद रखिएगा। हु केम यस्टरडे? जेम्स केम यस्टरडे। हु केम टू सी मी? एलन मस्क केम टू सी मी। हु केम टू मीट मी? बता दे, दीपिका पादुकोण केम टू मीट मी। हाँ, अरे दीपिका भाई, चाहे हमको कौनो से इंटरेस्ट नहीं मिलने का। वॉट इज द मैटर? क्या मसला है, क्या मामला है, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है? अब बोलोगे नथिंग या कोनो रहे तो, अरे यहाँ टेक्नोलॉजी, नथिंग या नथिंग, आई वॉज इल, मैं बीमार था। इल मतलब बीमार था, नाउन आया ना इल। कौन सा नाउन है? इल, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट जिसे देख नहीं सकता, बीमारी। नथिंग, ही वॉज आस्किंग सब क्वेश्चंस, या नथिंग ही केम फॉर रिपेयर वर्क। नथिंग, कुछ भी बोल दीजिए कि नथिंग एज सच, समवन केम टू मीट मी, ठीक है। whom did you give my pen? तुमने मेरी पेन किसको दी? छोटे भाई बहन लड़ते रहते हैं ना, ए हमारा निकाल लिए रबड़, हमारा फिट्टी निकाल लिए, हमारा वो निकाल लिए, कंपास बॉक्स। पहले हम लोग लड़ते थे ऐसे ही। whom did you give my pen? तुमने मेरी पेन किसे दी? किसे दी? जवाब में देंगे, मैंने अपनी पेन राहुल को दी, मैंने अपनी पेन जतिन को दी, मैंने अपनी पेन विमला को दी, मैंने अपनी पेन कमला को दी, मैंने अपना गधा कमला को दे दिया, कुछ भी। जवाब whom, किसे, प्रश्नवाचक। विच क्रिकेटर डू यू लाइक? आप कौन से क्रिकेटर को पसंद करते हैं? आप में से 100% मुझे पता है, आधे से ज़्यादा लोग विराट कोहली को, बाकी के लोग केएल राहुल, सूर्य कुमार या दिनेश कार्तिक को पसंद करते होंगे। विच क्रिकेटर डू यू लाइक? हम पसंद करते थे सहवाग को, पहले धोनी को, राहुल द्रविड़ को, लक्ष्मण को।
तो कौन से क्रिकेटर को आप पसंद करते हैं? कौन से बताइए। स्टीव वॉ, वो तो चला गया, रिटायर हो गया। किसे करते हैं? ब्रेंडन मैकुलम, वो रिटायर हो गया। क्रिस गेल, वो भी रिटायर हो गया। तो यहाँ पे भी प्रश्न पूछा गया है, उसके जवाब में नाउन आएगा। हम बोलेंगे कि हम करते हैं कोहली को, चलो ठीक है, कोहली। दोस्तों खास बात है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में हमेशा आपका जवाब जो है क्या होने वाला है? नाउन में होने वाला है। तो ये आज की क्लास का मूल मंत्र था दोस्तों। बहुत ही आसान है ये दोनों पॉजेसिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन। डटे रहिए मेरे साथ, आपको बहुत ही आसानी से समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। थोड़ा थोड़ा जो है अभ्यास आप स्पीकिंग का भी करते रहिए। 1-2 शब्द, 5 शब्द, 2-4 शब्द लिखिए और आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।